Hello, my dear Rasgullo. How are you? I hope you are fine. And you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil Sir. आप सभी प्रिय छात्रों का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है प्यारे छात्रों। आज की वीडियो है प्यारे छात्रों, ये लेसन 15 है अकबर बीरबल की कहानी का, जिसका नाम है फ्लावर्स फॉर अकबर। फ्लावर्स यानी कि फूल, फॉर के लिए, अकबर यानी कि अकबर के लिए, अकबर के लिए फूल। बहुत ही शानदार कहानी होने वाली है प्यारे छात्रों, ठीक है। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें प्यारे छात्रों। मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूंगा प्यारे छात्रों, एक एक शब्द की मैं हिंदी बताऊंगा, ठीक है। और यदि मैंने अभी आपको ओरल इसकी हिंदी बता दी, मौखिक बता दी, तो फिर वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि कहानी को प्यारे छात्रों कहानी की तरह ही समझना चाहिए। और मैं यकीन करता हूं कि जो भी YouTube पर आपको पढ़ाएंगे उनसे बेस्ट देने की प्यारे छात्रों हमेशा मैं कोशिश करता हूं और करता भी रहूंगा प्यारे छात्रों, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे प्यारे छात्रों, माय डियर स्टूडेंट्स, न्यू वर्ड्स भी हैं जो अभी तक आपने नहीं पढ़े होंगे, नहीं सुने होंगे। उनकी हिंदी भी आपको प्यारे छात्रों इस वीडियो के माध्यम से पता लगने वाली है, ठीक है। तो वीडियो को जरूर देखें शुरू से लेकर के अंत तक। और यदि आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे छात्रों, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और यदि इस वीडियो को आप प्यारे छात्रों फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज फॉलो जरूर करें, ठीक है। तो डिले ना करते हुए प्यारे छात्रों शुरू से लेकर के अंत तक इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। देखते हैं, लिखा है प्यारे छात्रों, वन डे, एक दिन। क्या हुआ? अकबर वॉज टेकिंग, अकबर ले रहे थे, अ वॉक यानी कि घूम रहे थे। टेकिंग का प्यारे छात्रों यहाँ पे यूज एक मेन वर्ब के रूप में किया गया है, ठीक है। हालांकि इसका रियल यूज हम नहीं निकालेंगे, ठीक है, इसका रियल मतलब नहीं निकालेंगे। वॉक का जो यहाँ पे लिखा है वॉक, उसका हम मतलब रखेंगे, ठीक है। तो अकबर वॉज टेकिंग अ वॉक, अकबर एक वॉक कर रहे थे, मतलब कि टहल रहे थे, ठीक है। टेकिंग मतलब कि लेने से होता है, तो टेकिंग अ वॉक मतलब वॉक ले रहे थे, ऐसे नहीं करेंगे ना, टहल रहे थे। कहाँ पे? इन हिज गार्डन, अपने बगीचे में। यानी कि एक दिन प्यारे छात्रों अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे, घूम रहे थे, विथ हिज कॉर्टियर्स, अपने दरबारियों के साथ। तो इसकी इतनी पूरे की हिंदी क्या होगी प्यारे छात्रों कि एक दिन अकबर अपने दरबारियों के साथ में, ठीक है, क्या कर रहे थे? बगीचे में घूम रहे थे। एक दिन अकबर अपने दरबारियों के साथ बगीचे में घूम रहे थे। फिर क्या हुआ? अ पोइट पॉइंटेड, अ पोइट, पोइट मीन्स होता है कवि ने, पॉइंटेड संकेत किया, इशारा किया, पॉइंटेड आउट, किसकी तरफ? टुवार्ड्स, की तरफ, अ ब्यूटीफुल फ्लावर, एक सुंदर से फूल की तरफ, एंड सेड, और कहा। जब वो प्यारे छात्रों अकबर अपने दरबारियों के साथ घूम रहे थे, ठीक है, तो उसी समय क्या हुआ कि एक कवि ने एक सुंदर से फूल की तरफ, फ्लावर की तरफ इशारा किया, संकेत किया। पर क्या कहा? लुक, देखो, जहां पना, जहां पना देखो, लुक जहां पना, जहां पना देखो, हाउ ब्यूटीफुल दैट फ्लावर दैट इज, हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर, दैट फ्लावर, वो फूल, दैट इज, वो है, वो फूल कितना सुंदर है। ये उस कवि ने प्यारे छात्रों अकबर से एकदम आश्चर्य से बात कही, ठीक है, क्योंकि एक्सक्लामेशन मार्क लगाया, आप देख सकते हो, ठीक है। तो एक्सक्लामेशन मार्क का मतलब है कि आश्चर्य से बात कही। यदि हम कोई बात आराम से कह दें तो फिर वो एक्सक्लामेशन में नहीं जाएगी, वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की नहीं होगी, क्योंकि उस बात को मुझे एकदम आश्चर्य से कहना है प्यारे छात्रों। यदि हम सिंपल कह देंगे आराम से तो वो सिंपल मानी जाएगी, नहीं कि अफर्मेटिव मान सकते उसको हम, तो सिंपल नहीं कहेंगे। यदि हम मान लो कहें कि सीमा पाकिस्तान गई, नहीं, ये सिंपल हो जाएगी। इस बात को हम तीन प्रकार से बोल सकते हैं, जो लास्ट होगा वो एकदम एक्सक्लामेटरी का सेंटेंस बन जाएगा। क्यों? जैसे कि मैं कहूं सीमा पाकिस्तान गई, सीमा पाकिस्तान गई, सीमा पाकिस्तान गई, अरे वाह, एकदम जैसे मैंने आश्चर्य से कहा सीमा पाकिस्तान गई, है ना, तो ऐसा लगा कि हाँ इस बात में कुछ हमने और मिक्स कर दिया, यानी कि इस बात को हमने आश्चर्य से कहा, ठीक है ना। तो जो बात आश्चर्य से कही जाती है प्यारे छात्रों, ठीक है ना, वो एक्सक्लामेटरी की हो जाती है, यानी कि विस्मयादिबोधक, यानी कि आश्चर्य से कही गई बात एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में चली जाती है,
ठीक है, तो उस कवि ने क्या कहा कि वो देखो क्या सुंदर फूल है ना, आश्चर्य से कहा। फिर क्या हुआ, और क्या कहा उसने, कवि ने, नो मैन, कोई भी व्यक्ति नहीं, कैन सकता है, प्रोड्यूज, उत्पन्न कर सकता है, कोई व्यक्ति उत्पन्न नहीं कर सकता है, सच अ ब्यूटीफुल थिंग, सच अ ब्यूटीफुल थिंग, सच मतलब कि इस प्रकार की, ब्यूटीफुल सुंदर थिंग चीज, एज दिस, इस प्रकार से, यानी कि इस प्रकार से सुंदर चीजें कोई व्यक्ति प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, उत्पन्न नहीं कर सकता है। ठीक है, सच का प्रयोग इस प्रकार से इसकी हिंदी होगी। ठीक है, फिर क्या हुआ, बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, जब उस कवि ने महाराज से कहा, यानी कि अकबर से कहा, जहांपना से कहा कि महाराज इस प्रकार की कोई व्यक्ति वस्तु उत्पन्न नहीं कर सकता, क्या सुंदर फूल है। फिर बीरबल ने कहा, बीरबल की तो बात ही आप समझ सकते हो, निराली है ना। हाँ, क्योंकि जहां ना पहुंचे रवि तहां पहुंचे कवि, है ना। तो बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, आई डोंट अग्री, मैं सहमत नहीं हूं, विथ दिस, इस बात से, है ना। बीरबल ने कहा कि इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, मैं नहीं मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का फूल पैदा नहीं कर सकता, प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इस बात पर मैं विश्वास ही नहीं करता हूं, मैं नहीं मानता हूं। हुआ क्या, और क्या कहा, समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स, कभी कभी, मैन कैन, व्यक्ति सकता है, मेक, बना सकता है, मोर ब्यूटीफुल थिंग्स, ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें, देन दिस, इसकी तुलना में, यानी कि इस फूल की तुलना में महाराज व्यक्ति कभी कभी क्या करता है, इससे भी अच्छी चीजें बना सकता है। आप कहां भूले हो, अकबर सेड, फिर अकबर ने कहा, क्या कहा, ओ नो बीरबल, ओह अरे नो नहीं बीरबल, अरे नहीं बीरबल, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, यू आर टॉकिंग, आप बातचीत कर रहे हो, नॉनसेंस यानी कि बेहूदगी की, क्या बेहूदगी की बातें बीरबल कर रहे हो, है ना। ये कभी सही कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से फूल उत्पन्न कर ही नहीं सकता है सुंदर, आप क्या बेहूदगी की बातें करते हो कि हर कोई इसको ऐसे अच्छा फूल बना सकता है। अरे भाई आप तो बेकार बातें करते हो बीरबल। फिर क्या हुआ, दिस फ्लावर इज रियली वेरी ब्यूटीफुल, दिस फ्लावर, ये फूल, इज मीन्स है रियली भी, मतलब कि निश्चित रूप से, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, ये फूल निश्चित रूप से बीरबल बहुत सुंदर है। फिर क्या होता है प्यारे छात्रों, है ना, यहां पे बीरबल की नहीं चली। फिर क्या हुआ प्यारे छात्रों, आफ्टर अ फ्यू डेज, आफ्टर मतलब कि बाद में, अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, बीरबल प्रेजेंटेड, बीरबल ने प्यारे छात्रों पेश किया, बिफोर, सामने, अकबर, अकबर के सामने, क्या पेश किया, अ वेरी स्किल्ड क्राफ्ट्समैन, अ वेरी स्किल्ड, एक बहुत ही कुशल, क्राफ्ट्समैन जिसे कहते हैं प्यारे छात्रों, क्राफ्ट्समैन को हिंदी में कहते हैं जो नकाशी करता है। ठीक है, क्राफ्ट्समैन मतलब कि कुशल कारीगर, स्किल्ड मतलब कुशल, क्राफ्ट्समैन मतलब कि कारीगर। ठीक है, नकाशी करने वाला। तो हुआ क्या, बीरबल प्रेजेंटेड, बीरबल ने पेश किया, बिफोर, सामने, किसके, अकबर के सामने, अ वेरी स्किल्ड क्राफ्ट्समैन, एक बहुत ही कुशल कारीगर, फ्रॉम आगरा, जो कहां से आया था, आगरा से आया था प्यारे छात्रों, यानी कि आगरा का एक बहुत ही कुशल कारीगर बीरबल ने पेश किया। फिर क्या हुआ, द क्राफ्ट्समैन प्रेजेंटेड अ ब्यूटीफुल कार्व्ड मार्बल बकेट ऑफ फ्लावर्स, समझते हैं प्यारे छात्रों, द क्राफ्ट्समैन जो कारीगर था, प्रेजेंटेड, उसने प्रेजेंटेड किया मतलब कि पेश किया, अ ब्यूटीफुल, एक सुंदर सा, कार्व्ड मतलब कि नकाशीदार, मार्बल यानी कि संगमरमर का, बकेट मतलब कि गुलदस्ता, ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों का। प्यारे छात्रों, उस कुशल कारीगर ने एक बहुत ही नकाशीदार, एकदम संगमरमर का गुलदस्ता पेश किया प्यारे छात्रों। ठीक है, फिर क्या हुआ, द एम्परर गैव हिम, द एम्परर, सम्राट ने, गैव मीन्स दिया, हिम मीन्स उसको, 1000 गोल्ड कॉइन्स, 1000 मतलब कि 1000 गोल्ड यानी कि सोने के कॉइन, सिक्के। तो प्यारे छात्रों, खुशी होकर के राजा ने यानी कि अकबर ने उस व्यक्ति को, उस कुशल कारीगर को सोने के 1000 सिक्के दिए, है ना। मतलब कि भ्रम टूट गया कि हाँ, इससे भी अच्छा कोई ना कोई कारीगर बाकायदा सुंदर सा फूल बना सकता है, गुलदस्ता बना सकता है। जस्ट देन, है ना, ठीक उसके बाद में क्या हुआ, तब अ बॉय केम, एक लड़का आया, एंड और प्रेजेंटेड, और उसने प्रेजेंटेड किया मतलब कि पेश किया, द एम्परर, सम्राट को,
विद अ ब्यूटीफुल वकेट, एक सुंदर सा गुलदस्ता ऑफ रियल फ्लावर्स, वास्तविक फूलों का। वो तो प्यारे छात्रों जो गुलदस्ता उस कारीगर ने दिया था वो तो मैन मेड था, यानी कि हस्त निर्मित था, वो हाथ से बनाया गया था। लेकिन अब की बार क्या हुआ, एक जो लड़का था वो आया है ना, फिर उसने क्या किया, ब्यूटीफुल वकेट ऑफ रियल फ्लावर्स, वास्तविक फूलों का, जो नेचुरल होते हैं, जो प्राकृतिक होते हैं, उसका एक वकेट दिया, मतलब कि एक गुलदस्ता दिया प्यारे छात्रों, बहुत सुंदर सा। फिर क्या हुआ प्यारे छात्रों, थोड़ा ऊपर देखते हैं जरा सा, यहां से और यहां तक, ठीक है। हाँ, फिर जब उस बच्चे ने एक गुलदस्ता भेंट किया फूलों का प्यारे छात्रों, फिर क्या हुआ, द एम्परर, जो सम्राट थे, गैव मीस, उन्होंने दिया अ सिल्वर, एक चांदी का कॉइन, सिक्का, टू द बॉय, उस लड़के को, ठीक है। प्यारे छात्रों हुआ क्या, फिर महाराज ने क्या किया, एम्परर ने गैव मीस दिया सिल्वर कॉइन, एक चांदी का सिक्का, टू द बॉय, उस लड़के को, उस लड़के को चांदी का सिक्का दिया। अब यहीं से पता लग गया भाई, कारीगर को उसने क्या दिया था, 1000 यानी कि 1000, 1000 गोल्ड कॉइन्स, यानी कि सोने के सिक्के, लेकिन लड़के को क्या दिया, सिर्फ एक कॉइन दिया, अ सिल्वर कॉइन, वो भी किसका था, चांदी का, सोने का नहीं, चांदी का सिक्का। अब जब चांदी का सिक्का महाराज ने सिर्फ उस लड़के को दिया, वो भी एक, है ना, और उस कुशल कारीगर को जिसने अपने हाथों से फूल बनाया था, उसको 1000, वो भी सोने के सिक्के दिए। इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो हाथ से चीज बनाई गई वो इस नेचुरल चीज से अच्छी थी। फिर क्या हुआ प्यारे छात्रों, बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, सो इसलिए द कार्विंग, यानी कि जो नक्काशी, वॉज मीस थी मोर ब्यूटीफुल, इसका मतलब है कि महाराज नक्काशी अच्छी थी, ज्यादा सुंदर थी, देन, तुलना में, द रियल थिंग, उस वास्तविक वस्तु की तुलना में नक्काशी महाराज ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि उसको आपने ज्यादा इनाम दिया है। अकबर, अब ये भी बात प्यारे छात्रों आश्चर्य से कही गई थी, क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, यानी कि महाराज, इसका मतलब है कि नक्काशी ज्यादा सुंदर थी। अकबर अंडरस्टूड, अकबर समझ गया प्यारे छात्रों, अकबर समझ गए क्या, दैट की ही हैड फॉलन, कि वो पड़ चुके थे, इन द हैंड्स, हाथों में, ऑफ हिज बिटी मिनिस्टर, अपने बिटी यानी कि चालाक मिनिस्टर, मंत्री के हाथों में, वंस अगेन, एक बार फिर, यानी कि अकबर समझ गए प्यारे छात्रों कि मैं दोबारा फिर अपने चतुर मंत्री के हाथों में पड़ गया हूं, और इसके सामने मेरी एक पेश नहीं जाएगी प्यारे छात्रों, क्योंकि बीरबल जो थे बहुत ही चालाक थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे प्यारे छात्रों, ठीक है। तो आई होप प्यारे छात्रों ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। बस इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहे मेरे साथ। अभी तक आपने माय डियर स्टूडेंट्स यदि मेरे इस यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन फेसबुक प्लीज फॉलो मी, यदि आप इस वीडियो को प्यारे छात्रों फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज फॉलो जरूर कर लें, है ना, क्योंकि बस मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, कठिन परिश्रम इस सफलता की कुंजी है प्यारे छात्रों। आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, समंदर भी आएगा, ठीक है। और चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय मेरे भारत।